नमस्कार दोस्तों, मैं डीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका मस्ती मसाला चैनल में। बिग बॉस 18 का सीजन जिस तरीके से चल रहा है उसके अंदर जो घटिया हरकतें हो रही है, बड़ी ही सोचनीय बात है। बड़ा ही दुख होता है इस बात को सोच के कि इतना बड़ा शो और किस तरीके की घटिया हरकत करता है, किसी की लाइफ को स्पॉइल करता है। अगर आपको अपनी लाइफ स्पॉइल करवानी है और थोड़ी सी अगर आपको दुश्मनी रखनी है, गलत तरीके से आप बोल जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा बिग बॉस। ऐसा ही मामला हमारे लिए देखने के लिए मिला है। रजत दलाल की पूरी लाइफ को यहाँ स्पॉइल किया जा रहा है। उसके पास टाइम में जो भी उससे गलतियां हुई उस चीज को लेके बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है। और यहाँ देखा जाए तो मेकर्स की सोची समझी साजिश यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लल्लन टॉप के जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी जी वहां आते हैं और स्पेशली रजत से बहुत ज्यादा गहरे तीखे सवाल पूछे जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा साथियों, बिग बॉस का शो चल रहा है, वहां एक गेम चल रहा है, तो उस गेम के बीच में किसी की पर्सनल लाइफ को आप क्यों लेके आ रहे हो, क्यों पर्सनल लाइफ को स्पॉइल करने में लगे हुए हो। तो मैं बिग बॉस की यहाँ पर बहुत बड़ी निंदा करता हूं। और जिल बिग बॉस आज से नहीं शुरू से ही बायस्ड रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी फिनाले आता है तो ट्रॉफी ऐसे हाथों में पकड़ाई जाती है जहां हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती साथ। और ऐसा ही यहाँ रजत के साथ हो रहा है। रजत के साथ यानी उसकी पर्सनल लाइफ को उठाया जा रहा है साथ। एक मामला होता है छोटा सा, मैं आपके लिए बताता हूं, जहां लल्लन टॉप जिसके लिए सवाल करते हैं, एक लड़का होता है और वो गलत तरीके से रोस्ट करता है रजत दलाल के ऊपर। पहली बात तो साथियों, किसी के ऊपर आप अगर रोस्ट कर रहे हो तो वहां आपको अनुमति लेनी चाहिए कि भाई मैं आपकी वीडियो पे रोस्ट कर सकता हूं। अगर आप किसी की बगैर अनुमति के कोई भी चीज रोस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज के गुनहगार हो। हालांकि रजत दलाल ने जिस तरीके से उसे लेके गए तो वो चीजें गलत थी। उसके साथ जो किया था हो सकता है वो थोड़ा गलत रहा हो, इस चीज के लिए वो बंदा माफी मांग चुका है, कई बार कह चुका है। लेकिन अब उस मुद्दे को उठाना कौन सा सही लगता है आपको? वो सौरभ द्विवेदी पूछते हुए नजर आते हैं रजत दलाल से कि आप घर पर क्यों नहीं रहते, क्या ऐसा मसला, रहते हैं कि नहीं रहते। जहां पर रजत दलाल कहते हैं जब जवानी होती है और जवानी की हवा लगती है तो आदमी हवा में उड़ने लगता है और उस टाइम थोड़ा सा परिवार से दूर हो जाता है। ऐसा ही कुछ रजत दलाल के साथ हुआ है और इस तरीके से वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन बात यह आती है, जो वो लड़के वाला मामला था, उस लड़के की मां ने जिस तरीके से संगीन आरोप लगाए रजत दलाल पर, वहां धाराएं मैं बताना चाहूंगा। 365 किडनैपिंग, 323 धारा, 294 भी, 526, यानी इतनी सारी धाराएं लगी। अब बात यहां आती है कि किडनैपिंग की धारा लगी। हालांकि हो सकता है कि उसने 1-1.5 घंटा रखा तो कहीं ना कहीं वो किडनैपिंग ही उसने लगाया। हालांकि रजत दलाल का साफ इंकार है कि मैंने बिल्कुल उस बंदे को किडनैपिंग नहीं किया और 1-1.5 घंटे अपने पास रख लिया, तो वो कोई किडनैपिंग में नहीं आता है। बच्चे की माता ने बहुत ज्यादा वहां पर संगीन आरोप लगाए थे, तो वहां पर कहते हुए नजर आते, भाई ना अगर मेरे बारे में कोई गलत कहेगा, गलत तरीके से रोस्ट करेगा, तो सीधी बात है, ना मैंने मेहंदी लगा रखी है हाथों में, ना मैंने चूड़ियां पहन रखी है। तो यानी रजत दलाल सीधा सीधा कहते हैं अगर मेरे बारे में कोई गलत करेगा तो मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। और मैं भी एक इंसान यहाँ पर हूँ और मैं एक ढोलक नहीं हूँ जो मुझे हर कोई बजा के चला जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर भी भावना है, मेरे अंदर भी इंसानियत है, मैं भी इंसान हूं। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बात यहां पर ये आ रही है, जिस तरीके से बिग बॉस इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक हरकत नजर आ रही है बिग बॉस की। यानी कंटेंट पाने के लिए बिग बॉस इतना गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या रजत दलाल की फैमिली नहीं है क्या? कि फैमिली पे क्या असर पड़ रहा होगा अब जिस तरीके से उसके केस को उछाला जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है यार। मतलब इस न्यूज चैनल को तुम क्यों लेके आ रहे हो? सालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए बिग बॉस वालों। कंट्रोल नहीं होता, गालियां तो इतना देने का मन कर रहा है, लेकिन करूं क्या? क्यों तुम किसी की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो? चाहत की पर्सनल लाइफ को उठाया गया, उसकी मम्मी और मामा के बीच जो झगड़ा हुआ उसको उठाया गया, करण के बीच जो झगड़ा हुआ उसे उठाया गया। यार पर्सनल लाइफ को तुम क्यों उठा रहे हो? गेम से संबंधित सवाल पूछो तो अच्छा लगता है। उधर दूसरी साइड में अनुराग भेजा और भाई बड़े बड़े प्यार से उनसे सवाल पूछे थे, वहां से शिल्पा से बड़े ही प्यार से वहां पर सवाल पूछे थे। वो चीज तो ठीक है भाई, बेबियन की क्या पहली पत्नी छोड़ी नहीं थी क्या बेबियन ने? उसकी पत्नी ने भी उसके ऊपर हरेसमेंट का बहुत सारे केस लगाए थे, लेकिन उस चीज का कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन करण की बीबी का वहां पर जिक्र हो गया। तो सबसे बड़ी बात यहां निकल के आ रही है, बिग बॉस बिल्कुल बायस्ड है। हमें इस चीज का विरोध करना चाहिए। बायकॉट बिग
बॉस हमें करना चाहिए साथियों। और बिल्कुल ये हैशटैग चालू करो बायकॉट बिग बॉस। जिस तरीके से यहाँ पे ये चीजें निकल के आ रही हैं, किसी की लाइफ को यहाँ पे स्पॉइल किया जा रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूं बायकॉट बिग बॉस होना बहुत जरूरी है।